नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पता है कि हिंदी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विद्या है, निबंध, व्यक्ति चित्र, कविता, कहानी। तो देखिए ऑप्शन डी सही होगा, कहानी। अगला क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाली शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है क्रिया विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण और संज्ञा। तो देखिए दो का ऑप्शन सी सही होगा, प्रविशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, नाखून क्यों बढ़ता है, बहादुर, अभिमन्यु, मछली। बताइए तीन का कौन सही होगा। तो देखिए तीन का ए सही होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत है 7,500, 8,500, 9,500, 7,50,000। तो देखिए चार का ऑप्शन ए सही होगा, 7,500। ध्यान में रखिएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एग्जाम आने वाला है बहुत ही जल्दी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, परिणामवाचक विशेषण है, सुंदर, थोड़ा सा, चार, पुराना। तो ऑप्शन बी सही होगा, थोड़ा सा, ठीक है। पाँच का क्या सही होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों की तरह है, कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त, सभी। तो इसमें सबसे आपको पता है कि आंखों की तरह उसका बेटा कासू यानी खोखा थे। मोटर की को कोई खतरा हो सकता था, किससे आपको पता होगा, खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाली से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि खोखा से कोई भी मतलब खतरा हो सकता था, तो खोखा से। खोखा की जगह आपको कासू भी रहेगा तो आप लिख दीजिएगा, मतलब आंसर दीजिएगा कासू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, 1871, 1891, 1861, 1891। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1891। अगला क्वेश्चन है, नाखून प्रतीक है पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पौरुष का। तो आपको पता होना चाहिए कि यह निशानी है पाशवी वृत्ति का, समझ गए ना। तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा का भेद है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए। संज्ञा के 5 भेद है, पुरुषवाचक, ये गलत, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो देखिए इसमें संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक ये सर्वनाम का भेद है। व्यक्तिवाचक क्या है, संज्ञा का भेद है। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि में, गुजराती लिपि, ब्राह्मणी लिपि। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ का लेखक है, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूल्य, अमरकांत अज्ञ। तो देखिए 12 का आपको पता होना चाहिए, 12 का बी सही होगा, गुणाकर मूल्य जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा जाता है, नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मणी। तो देखिए 13 के ऑप्शन ए सही होगा, नंदी नागरी। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। जातिवाचक क्या नहीं है, गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। तो देखिए विवेकानंद जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, गुजराती, देवनागरी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, देवनागरी, ठीक है। 15 का कौन सही होगा, 15 का डी सही होगा, देवनागरी। ध्यान में रखिएगा। अगला है, बहादुर कहाँ के रहने वाले थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। तो आपको पता होना चाहिए बहादुर नेपाल के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। इतना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद बहादुर। तो इसमें दिल बहादुर सही होगा। सब नाम के कितने भेद होते हैं, देखिए ए में है 5, बी में है 4, सी में है 3 और डी में है 2। तो देखिए इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि सर्वनाम के कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, यानी आपको पता होना चाहिए सर्वनाम के 6 भेद होता है। तो ऑप्शन 6 रहेगा, वहाँ टिक लगाइएगा, समझ गए ना। तो 18 में कोई ऑप्शन 6 नहीं है, इसीलिए इसमें आंसर कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब कहेगा सर नहीं है तो क्या करें, तो नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कोई भी लगा दीजिएगा। अगर नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है, तो क्या कीजिएगा अगर बोर्ड में इस तरह के रहे तो, ठीक है। इबादत का अर्थ है उपासना, इठलाना, ईंट, ईख। बताइए। तो 19 का ऑप्शन ए सही होगा। आपको पता होना चाहिए कि उपासना,
क्या सही होगा? ए। बी इसमें कविता नहीं, इसमें से कौन कविता नहीं है? अभिनयो, स्वदेशी, हमारी नींद, भारत माता। तो आपको पता है कि भारत माता भी कविता है, तो ये नहीं होगा आंसर। हमारी नींद भी कविता, ये भी नहीं होगा आंसर। स्वदेशी भी कविता, ये नहीं होगा आंसर। अभिनयो कविता नहीं है, यह आंसर होगा। राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है। तो ये इतना आसान क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 21 का आंसर ए सही होगा, गुरु नानक जी। कौन सही होगा? गुरु नानक जी। 22 है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पता है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कौन है से नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए निश्चयवाचक। ये भी है तो ये आंसर नहीं होगा, मध्यम पुरुष भी है तो ये आंसर नहीं होगा, उत्तम पुरुष में भी है तो इसमें से नहीं पूछ रहा है, तो डी होगा निश्चयवाचक, क्योंकि यह सर्वनाम का भेद है। अगला है सर्वनाम का मुख्य भेद है 6 में के। ठीक है, अगला है प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स का विचार से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 23 का ऑप्शन सी सही होगा, मार्क्स का विचार से। अगला है रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1908, 1909, 1911, 1912। तो देखिए 24 को आपको पता होना चाहिए, डी सही होगा 1912 में। अगला है क्रमधारय समास है चतुर्भुज, ऋषिगण, चंद्रमुख, वनवास। बताइए फटाफट 25 का आंसर कौन होगा? तो 25 का सी सही होगा, चंद्रमुख। अगला है बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादने से, तबला वादने से, कथक नृत्य से, संतूर वादने से। तो आपको पता होना चाहिए कथक नृत्य से, इसका आंसर सी सही होगा 26 का। कौन सही होगा? सी। 27 है बिरजू महाराज खुद को किसको शारगिद्दा मानते थे? पिता को, माँ को, मामा को, भाई को। ऑप्शन बी सही होगा, माँ को। कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबत खाने विवादत, परंपरा का मूल्यांकन। तो आपको पता है कि बहादुर एक कहानी है। अज्ञेय का पूरा नाम सचिदानंद अज्ञेय, वात्स्ययन अज्ञेय, हीरानंद अज्ञेय। अगला है सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सही होगा? डी, इतना बड़ा नाम है। क्रमधारय समास नहीं है, कमल नयन, चवन्नी, नीलांबर, कृष्ण। तो देखिए क्रमधारय समास इसमें चवन्नी नहीं है। ठीक है, अगला है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह, राकेश ने, दिनकर ने, अज्ञे ने। बताइए 31 का कौन सही होगा? तो देखिए 31 का डी सही होगा, आपको पता होना चाहिए, अज्ञे ने। कौन होगा? डी सही होगा, अज्ञे ने। ध्यान में रखिएगा 31 का कौन सही होगा? 31 का डी सही होगा। 32 क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया था। कहिएगा सर इतिहास का क्वेश्चन है, तो आपको पता है ना कि हिंदी में कविता हिरोशिमा उसी का है, तो आपको पता होना चाहिए जापान में बम गिराया गया था। तो 32 का कौन सही होगा? 32 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन अभिनय किस देश में है? रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो आपको पता है कि 33 का आपको पता होना चाहिए कि 33 का आंसर कौन है? तो 33 का ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांस में। ध्यान रखिएगा 33 के कौन सही होगा? बी, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है लेखक के पिता ने कितने मछलियाँ खरीदी? 1, 2, 3, 4। कितना आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप है 3। ठीक है ना, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वो डैश समास होता है, द्विगु, क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। बताइए 35 का कौन सही होगा? तो देखिए 35 के आपको पता होना चाहिए कि 35 का डी सही होगा, द्वंद्व समास। कौन समास होगा? द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? खिलौना, किताब, पैसा, मछली। लेखक यानी नरेन क्या मांगना चाहते थे? पता है, मछली। सुपीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है तबला को, बांसुरी को, ढोलक को, शहनाई को। तो देखिए 37 का ऑप्शन डी सही होगा, शहनाई को। ध्यान में रखिएगा। 38 है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बांसुरी से, हारमोनिया से, तबला से, शहनाई से। तो 38 का भी आपको कौन सही होगा? डी सही होगा। बिस्मिल्लाह खां किस में प्रसिद्ध थे? शहनाई वादक थे। ये बात ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन विद्यालय की संधि विच्छेद है विद्या जोर आलय, विद्य जोर आलय, विद्या जोर लय, विद्या जोर लय, विद्य जोर लय है। तो 39 का आपको पता होना चाहिए, 39 का ऑप्शन ए सही होगा, विद्या जोर आलय। इतना आसान क्वेश्चन है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। आपको पता है कि संधि के 3 भेद होते हैं, तो 40 का ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा, 3। अगला क्वेश्चन है ज्योतिर्मय उदाहरण है डैश का? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास। तो देखिए 41 का ऑप्शन सी सही होगा, विसर्ग के। ठीक है,
अगला है धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? साबर दहिया, सुजाता, श्रीनिवास प्रसाद कोरी। पता है ना? तो 42 का ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, ए सही होगा। धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक है साबर दहिया। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, साबर दहिया। समझ गए? 42 के कौन सही होगा? ए। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है मंगप्पा, सीता, लक्ष्मी। लक्ष्मी है और डी में है पापावती, तो ऑप्शन सी सही होगा, लक्ष्मी। अनुज शब्द में उपसर्ग है, ए अनु, ज और अन्न, तो इसमें सही होगा बी अनु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है पापावती डैश कहानी का पात्र है? ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 45 का ऑप्शन बी सही होगा। नगर कहानी का पात्र है कौन? पापावती। ठीक है, बाढ़ की समस्या डैश कहानी में है, तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, ढहते विश्वास में है। 46 का कौन सही होगा? 46 का बी सही होगा। 47 है गुणवान शब्द में प्रत्यय है आन, न, गुण, वान, तो ये ऑप्शन डी सही होगा, वान। मंगू जन्म से क्या थी? तो पागल थी। इतना आसान क्वेश्चन है, पागल। चंचल नहीं थी, अंधी नहीं थी, क्या थी? पागल थी, गूंगी। अगला है लक्ष्मी की पति डैश में नौकरी करता था? मुंबई, दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, ऑप्शन डी सही होगा, कलकत्ता में। और लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में मैं मात्र आपको 50 क्वेश्चन ही बताऊंगा। शुद्ध वाक्य है देश में सर्वस्वी शांति है, रोटी ताजी है, मैं मेरा काम करूंगा, रोटी ताजी है, यह सही होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है ना? तो यही 50 क्वेश्चन था, इसको आप जरूर बताइए हमें कितना सही हुआ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लाइक और ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।